कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील 35 वुज़रा, 7 वुज़राए मुमलिकत और 5 मुशीर और 51 मामले खुसूसी के ओहदे खत्म। वज़ीर आज़म के बाद सदर ने भी दस्तखत कर दिया। आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की मंजूरी दे दी गई है। ईवान में आखिरी रोज तकारीर और फोटो सेशन। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ही रहेंगे और निगरान हुकूमत को 90 रोज में इंतखाबात करवाना होंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत में 3 रोज कबल तहलील हुई है और मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास 3 दिन का वक्त है। इत्तफाक राय न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए आज राजा रियाज से मुलाकात भी होगी। 16 माह में किसी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर नाजायज तंग भी नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी के खिलाफ नैब के केसेस नहीं बनाए। PTI के 4 साल में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का दौर जुल्म और ज्यादती का फाशिस्ट दौर था। उनके लीडर को सजा मिली तो हमें खुशी नहीं हुई। मिठाई बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद जलील अब्बास जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया है। पीपी ज़राए के मुताबिक नाम आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा है। नवाज शरीफ की जानिब से एतराज़ सामने नहीं आया। अब्दुल हफीज़ शेख भी दौड़ में शामिल हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना 2 रोज़ कबल कराची पहुंचे। इस्लामाबाद के दोस्तों से राब्ते भी शुरू कर दिए। निगरान काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना का अलविदाई इजलास। शहबाज शरीफ का अरकान के भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कारकर्दगी को सराहा। कहा गुज़िश्ता साल का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। बदतरीन सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई। हुकूमत ने 16 माह की मुख्तसर मुद्दत में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए काम किया। मजीद बोले IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था। कोई शक नहीं इसकी शराइत कड़ी और सख्त हैं। प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान के दिवालिया होने से तबाहकुन सूरत हाल पैदा होती। 9 मई का वाक़यात मुल्क और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान में भयानक सूरत हाल होती। अल्लाह ने हमें बदतरीन साजिश से बचा लिया। एक जत्थे को चेयरमैन PTI ने तैयार किया था। कौमी इत्तेहाद के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। आज मुल्क इस मुकाम पर है कि बांग्लादेश हमसे आगे है। वो ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से डिले हो सकते हैं आईनी तौर पे, तो फिर हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसा इस वक्त तो कोई प्रोग्राम कोई आईनी वजह होगी तो इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सहाफ़ियों को इलेक्शन से मुतल्लिक अफवाहों पर जवाब। कहा इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सहाफ़ी ने पूछा इंतखाबात में ताख़ीर का तासुर कैसे दूर होगा। वज़ीर दिफा बोले कि तासुर की बुनियाद पर मैं जवाब नहीं दे सकता। शुक्र करो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं, पहले तो मुद्दत भी पूरी नहीं करते थे। से पहले एक बुजुर्ग था वजीर आजम 4 साल के लिए, और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, एक घर नहीं बना सका। बुजुर्ग वज़ीर आज़म ने 50 लाख घर बनाकर देने का वादा किया था। आज वो शख्स पता नहीं कहाँ है और मैं आपके दरमियान हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी में खिताब। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार कशी 100% झूठ पर मबनी है। हम अमीर और गरीब में फ़र्क कम कर रहे हैं। हमने चंद महीनों में ये काम शुरू किया और कई घर बन गए हैं। ये मंसूबा पूरे मुल्क में फैलाएंगे। सैलाब से तबाह होने वाले घर लोगों को मालिकाना हुकूक के साथ बनाकर दिए जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा में खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकाला। सिंध में निगरान सेटअप के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात ताहाल ना हो सकी। दोनों जानिब से नाम फाइनल कर लिए गए हैं। हुकूमत ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम तजवीज़ कर दिया है। MQM और
GDA ने शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और सफ्तर अब्बासी का नाम पेश किया है। MQM ने JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। सिंध असम्बली 11 और 12 अगस्त को की दरमियानी शब तहलील किए जाने का इम्कान मौजूद। नून लीग सियासी मैदान में मुतहरिक। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। पंजाब भर के सूबाई हलकों के कोऑर्डिनेटर्स का इजलास बुला लिया। सूबाई हलकों के उम्मीदवार और पार्टी कोऑर्डिनेटर्स मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। सीनियर रहनुमा परवेज रशीद, तलाल चौधरी, उस्मा बुखारी और सानिया आशिक भी इजलास में शरीक। सूबे में इंतखाबी मुहिम के हवाले से पार्टी बयानिए के हवाले से मुशावरत की गई। तमाम कोऑर्डिनेटर्स को अपने अपने हलकों में फाल किरदार अदा करने की हिदायत जारी की गई। पैमरा तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट से मंजूर। बिल को मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मीडिया वर्कर्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। तरमीमी बिल में 3 शिकें डाली गई हैं और बिल पर मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत हुई है। बिल में सहाफ़ियों के लिए कम से कम तनख्वाह का भी तयन किया गया है और बिल को काला कानून और उजलत में बनाने का कहा गया है। बिल को पढ़े बगैर जानबूझकर मुतनाज़ बनाया गया है। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते समाअत का इंदिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त जुम्मे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो कानून के मुताबिक सहूलियात बनती हैं वो फराहम की जाए। कोयटा में वकील के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 24 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। वकील अमानुल्लाह ने माफी मांग ली। अदालत ने माफी पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI की वुकला की जबरदस्ती मुलाकात की कोशिश। अटक जेल के बाहर हंगामा आराई। पुलिस के मुताबिक वुकला ने हेड वार्डन की वर्दी फाड़ दी। वाक़े का मुकदमा उमैर खान नियाजी और शेर अफजल मरवत एडवोकेट के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और FIR में फौजदारी दिफात भी शामिल की गई हैं और 506 और 186 शामिल हैं। पुलिस थाना सिटी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों वुकला अदालत आलिया का ऑर्डर मौसूल करवाने आए थे। PTI चेयरमैन से वकालत नामों पर दस्तखत करवाने थे। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों का जो भी पब्लिक सेक्टर की हाउसिंग स्कीम्स हैं, सबसे बड़े 10 अफराद या कुंबे वो अपनी रेमिटेंसेस जो सबसे ज़्यादा जिनकी होंगी वो भेजेंगे, तो उनको इंशाअल्लाह अवार्ड देंगे 14 अगस्त को, 23 मार्च को। ओवरसीज पाकिस्तानी के पब्लिक सेक्टर हाउसिंग स्कीम्स में 10% कोटे का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुतादिद पैकेजेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर सहूलत काउंटर कायम किए जाएंगे। ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने वाले पाकिस्तानी को अवार्ड दिया जाएगा। ओवरसीज जायदाद के मसाइल के हल के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जेहलम में चला फील्ड फायरिंग रेंजर्स का दौरा। जनरल आसिम मुनीर ने BT-4 टैंक की फायरिंग का मुजाहिरा देखा। ISPR के मुताबिक सिपा सलाह ने जदीद हरबी साजो सामान का भी जायजा लिया। जवानों की हरबी मुस्तैदी काबिलियत और जदीद असलहे के इस्तेमाल की महारत को भी सराहा। कहा, पाक फौज मौजूदा और उभरते हुए खतरात से बाखूबी आगाह है। पाक फौज दुश्मन के तमाम मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। टला फील्ड फायरिंग रेंजेस आमद पर कोर कमांडर मंगला ने आर्मी चीफ का शानदार इस्तकबाल किया। स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। सबसे बड़ा सैलाब आया और उसने सिंध के 30 में से 24 अजला में नुकसानात किए। हमने ये कोशिश की कि पानी जल्द से जल्द सैलाबी इलाकों से निकाला जाए। 4 साल में हमें वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला था। 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो हम और वफाक मिलके उसमें पैसे डालेंगे वो अप्रूव कराया।
चाहता हूँ सिंध हुकूमत ऐसा काम करके जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। मुराद अली शाह का खिताब। कहा पिछले सैलाबों में किसी हुकूमत ने घर बनाकर नहीं दिए। गुज़िश्ता हुकूमत में वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला। वो सारे काम किए जो लगता था मुमकिन नहीं है। कोशिश की सैलाबी इलाकों से पानी जल्द अज जल्द निकाला जाए। हमारी पहली कोशिश थी लोगों को रेस्क्यू किया जाए। MQM ने जोर शोर से इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कराची में 350 से ज्यादा दफातर खोलने का फैसला कर लिया गया है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल का कहना था कि 3.25 माह में हल्का बंदियां हो जानी चाहिए। ये काम इमरजेंसी में होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मसले का हल इलेक्शन नहीं है, सही इलेक्शन है। 7 अप्रैल को कहा गया कि कराची की मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई है। कराची की आबादी पहले 1 करोड़ 35 लाख बताई गई। हमारे मुतालबे पर 70 लाख का इजाफा कर दिया गया। हजारा एक्सप्रेस हादसे का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। ट्रेन का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। मुताबिक ट्रेन 3 से 5 घंटे ताखीर का शिकार। जख्मियों का कराची और नवाब शाह के अस्पतालों में इलाज जारी। मुताबिक की हालत नाजुक है। वजीर रेलवे साद रफीक लकड़ी की पटरी लगाने के इल्जाम पर फट पड़े। बोले लकड़ी करंट के बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। सऊदी क़यादत की जानिब से हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में कीमती जानों के जाँ-बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार। सऊदी फरमारवा शाह सुलमान बिन अब्दुल अजीज और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सुलमान की जानिब से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम खत। जाँ-बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा की इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी। जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट इजाफा। डिस्कोल सार्फिन के लिए जून में 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इतलाक सिर्फ अगस्त के बिल्स पर होगा। कराची में डाकू राज कायम। ट्रेडी थाने की हदूद में 2 करोड़ 22 लाख की डकैती। 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमों ने शहरी को धक्के देकर असलहे के जोर पर रकम छीन ली। नाजिमाबाद में घर के बाहर बैठे शहरी लूट गए। मलीर में फ्लैट के करीब डकैती मुजाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। न्यू कराची सेक्टर 5E डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। शकील नामी नौजवान जख्मी। जमशेद रोड के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डकैत हलाक हो गया। शाह लतीफ टाउन से 3 मुलजिमान पकड़े गए। असलहा मोटरसाइकिल मोबाइल फोन बरामद हुआ। नाथा खान पुल के करीब शहरी से लूटमार करने वाला एक डाकू मारा गया। दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। तशद्दुद का शिकार 12 साल बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी। बाजू और कंधे के ऑपरेशन मौखर कर दिए गए। रिजवाना के प्लेटलेट्स नॉर्मल। ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर हो गया। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम ने कहा ऑपरेशन से रिजवाना के जिस्म में इन्फेक्शन दोबारा बढ़ सकता है। मेडिकल बोर्ड रिजवाना का रोजाना की बुनियाद पर तबी मुआयना कर रहा है। वो अब बात करती है और खाना भी खुद से मांगती है। वालिदैन पर उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। नादिया जमील ने रिजवाना तक उसकी डोली। तशद्दुद का शिकार बच्ची ने अदाकारा से मुलाकात में गुड़िया की फरमाइश की थी। नादिया जमील ने ट्वीट में लिखा कि रिजवाना को उसकी गुड़िया पहुंचा दी गई है। इस दौरान उसकी पट्टियां बदली जा रही थी और वो शदीद दर्द में थी, लेकिन उसने अपनी पहली गुड़िया देखकर खुशी से कहा कि वो उसे अपने बिस्तर के पास खड़ा रखना चाहती है। सक्खर मुदेजी के कच्चे के इलाके में कल होड़ो और जुनेज बरादरी में मुसल्लह तसादुम फायरिंग के तबादले में 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाक शुदगान में 6 का ताल्लुक जुनेज बरादरी से बताया जाता है। जमीन के पुराने तनाज़े पर कल होड़ो बरादरी के लोगों ने हमला किया। हमले के दौरान रॉकेट लॉन्चर्स समेत दीगर जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग के सबब इलाके में खौफ व हिरास।
बर्गर उधार पर न देने पर तल्ख कलामी। नारोवाल में दुकानदार की फायरिंग से खातून शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बर्गर उधार न देने पर खातून ने बर्गर पॉइंट के शीशे तोड़े। दुकानदार ने तैश में आकर फायर कर दिए। खातून जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। कश्मीर में अगवा की वारदातें थम ना सकी। मेन मोबाइल मार्केट से एक शख्स अगवा। 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 मुलजिमान ने होटल पर धावा बोल दिया। असलहे के जोर पर एक शख्स को अगवा किया और चलते बने। सब्ज हलाली परचम, मुल्क की आन, मुल्क की शान, मुल्क की पहचान। मुल्क भर में 74वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बच्चे हो या बड़े सभी खुश हैं। सब्ज हलाली परचम झंडियों की फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए हैं। स्टिकर्स और बैचेस की बहार आ गई है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। वर्ल्ड कप के 9 मैचेस रीशेड्यूल की गए हैं। पाक भारत मुकाबला 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि त्यौहार की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच रीशेड्यूल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 25 सितंबर को भारत रवाना होगी। हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। कोलकाता में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला 12 नवंबर की बजाय 11 नवंबर को होगा। पाकिस्तान टीम हॉलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को मुकाबले से कबल वार्म अप मैचेस खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान 18 रुकनी टीम में शामिल है। एशिया कप के लिए टीम 17 रुकनी होगी। अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, तैयब ताहिर शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, फहीम अशरफ भी टीम का हिस्सा। हारिस राउफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 4-0 से शिकस्त। पाकिस्तान पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल दौर से बाहर हो गया। चीन में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से तबाही। बीजिंग में बारिशों के बायस हादसात में हलाकतों की तादाद 33 हो गई है। 18 अफराद लापता हैं। बीजिंग में मुसलसल बारिशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। जापान में समुद्री तूफान खातून से मामूलात ज़िंदगी मफलूज और तेज़ हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और खराब मौसम के बायस मुतादिद परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। इटली में बस्ती बोहरा रोम में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 41 अफराद हलाक, 4 को जिंदा बचा लिया गया। डूबने वालों में 3 कमसिन बच्चे भी शामिल थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कश्ती गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों को लेकर गुज़िश्ता हफ्ते ट्यूनिस से रवाना हुई थी। मुतादिद लाशें निकाल ली गई हैं। 30 अफराद ताहाल लापता हैं। तलाश जारी। अमरीकी जजीरे मावी के जंगलात में आग भड़क उठी है। 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मुताबिक जख्मी, कई लापता। लोगों ने आग के शोलों से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा दी है। जजीरे की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जजीरे में फंसे लोगों को पानी का इस्तेमाल कम करने की हिदायत जारी। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। हमें समझकर फकत अपना हमें तकसीम। और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने कौमी असम्बली इजलास में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ के सबके दिल मोह लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीर।
आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।